प्राचीन काल में सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक विशाल राज्य था। इसकी राजधानी अयोध्या नगरी थी। अयोध्या में बड़े बड़े राजमार्ग थे। उनके दोनों तरफ सुंदर घर तथा मकान बने हुए थे। चारों ओर फूलों के बगीचे लगे हुए थे। भवनों के ऊपर रंग बिरंगे झंडे लगे थे। चारों ओर घोड़े, गाड़ी तथा मनुष्य दिख पड़ते थे। अयोध्या नगरी में चारों ओर खुशी का माहौल था। इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ अयोध्या में शासन करते थे। दशरथ का रथ 10 दिशाओं में चला करता था। वे विद्वान, ज्ञानी और महातेजस्वी थे। सामंत राजा लोग सर्वदा उनसे भय करते थे। परंतु राजा दशरथ के मन में इस बात के लिए बड़ा दुख रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं है और राजा और उनकी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा भी इसी बात को लेकर चिंतित रहती थीं। एक दिन राजा दशरथ ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर उन्हें अपनी पीड़ा बताई। उन लोगों की सलाह पर यह निर्णय लिया गया कि राजा पहले अश्वमेध यज्ञ और उसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। ऐसा करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके लिए महापवित्र तरुण तपस्वी ऋष्यशृंग अयोध्या में आए। उनके निर्देशानुसार यज्ञ का आयोजन होने लगा। बड़ा ही विराट आयोजन था। सारी सामग्री जुटाने में एक वसंत ऋतु से अगले वसंत ऋतु के दौरान करीब करीब 1 साल लग गया। ऋष्यशृंग ने अन्य मुनियों के सहयोग से अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों के बीच 10 लाख गायों और बड़ी मात्रा में सोने चांदी की मुद्राओं का दान किया। अब पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू हुआ। मुनि ऋष्यशृंग के संचालन में विधि के अनुसार अग्नि में आहुतियां दी जाने लगीं। वहां सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तथा अन्य देवता प्रकट हुए। देवताओं के आगमन से यज्ञ भूमि देव सभा में परिणत हो गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभो, आपसे वरदान पाकर रावण को बड़ा ही गर्व हो गया है। वह हमारे ऊपर तरह तरह से अत्याचार कर रहा है। हम उसे हरा नहीं पा रहे हैं। कृपा करके आप उसके विनाश की व्यवस्था करें। देवताओं की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, रावण को मारने का उपाय मैंने सोच रखा है। रावण ने वर मांगा था, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, इनमें से कोई भी उसे मार ना सके। दुष्ट रावण ने उस समय मानव जाति का उल्लेख किया ही नहीं था, अतः मनुष्य के ही हाथों उसकी मृत्यु होगी। परंतु सवाल यह उठता है कि वह मनुष्य कौन होगा? ब्रह्मा जी की यह सारी बातें सुन सभी देवतागण विष्णु जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु, रावण को मारने के लिए आपको एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। देवताओं की सारी बातें सुनकर विष्णु जी ने कहा, ऐसा ही होगा, तथास्तु। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे स्वयं को 4 भागों में बांट लेंगे और दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे। देवताओं ने विदा ली। होम की अग्नि से एक ज्योतिर्मय पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को खीर की एक थाली देते हुए कहा, देवताओं का यह प्रसाद रानियां अगर खा लें तो आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ बड़े आनंद के साथ अपने अंतपुर में गए और रानियों को वह खीर प्रसाद देने लगे। उन्होंने बड़ी रानी कौशल्या को खीर का आधा भाग दिया, फिर बाकी आधा भाग कैकेयी को दे दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों रानियों से आधा आधा भाग निकालकर सुमित्रा को दिया। समय आने पर रानियों को पुत्र हुए। कौशल्या का पुत्र का नाम हुआ राम, कैकेयी के पुत्र का नाम हुआ भरत और सुमित्रा के 2 पुत्रों के नाम हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। श्री राम का जन्म रामायण कथा महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य पर आधारित से ली गई है। इसके लेखक स्वामी अमलानंद हैं, अनुवादक स्वामी विद्यात्मानंद जी हैं और यह पुस्तक अद्वैत आश्रम से प्रकाशित हुई है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक कल्याणमस्तु देखते रहिए। यदि कल्याणमस्तु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस पसंद भी आ रही हैं, कल्याणमस्तु को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों के साथ शेयर करें। लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।